हमारा पोस्टल वोटिंग काफ़ी अच्छा हो गया है। अराउंड 90 अगर विधानसभा की वो देखेंगे प्रतिशत होम वोटिंग का, वो 94.66 है। हमारा 94.73 हो गया है, मतलब हम पार कर लिया है उससे विधानसभा से। और उम्मीद है कि इसको और बढ़ेगा, क्योंकि अभी एक दो ज़िले में अभी पेंडिंग है, पौड़ी में अभी हो रही है। सो मुझे उम्मीद है कि हम 95% तक हम पहुंच जाएंगे। ठीक है, आपको नंबर्स चाहिए कितने लोगों ने वोट किया है? 85 प्लस ने अभी तक 9376, और PWD वोटर्स ने 9376 76, और PWD वोटर्स ने 2806 लोगों ने वोट दिया है। और हमारा जो एसेंशियल सर्विस की वोटर्स है, 505 लोगों ने आवेदन दिया है। जो डॉक्टर्स है, जिस दिन चुनाव की ड्यूटी में लगेगी और वोट नहीं डाल पाएंगे, वो 505 वो काम शुरू हो गया, उनका वोटिंग शुरू हो गया है। वो 14 और 15 तारीख को वो लोग वोट करेंगे। ठीक है जी। और बाकी हमारा पोलिंग पर्सनल पोस्टल बैलेट का काम भी अच्छा चल रही है। मैं आपको प्रेस नोट में दे देता हूँ कितना हुआ है। बट आज मैं बेसिकली सी विजिल का बता देता हूँ। सी विजिल उत्तराखंड देश में तीसरे नंबर पे है सी विजिल की कंप्लेंट्स में, 19,532 ये है। और नेशनल ग्रीवेंस रिड्रेसल पोर्टल, जो शिकायत जो प्राप्त होती है जो जनता से हमको, उसमें लगभग 2,000 शिकायतें प्राप्त हुई है। उसमें हमने अभी तक आज की तारीख में हमने पेंडिंग है, इसमें प्रोसेस 5 है, बाकी सब हमने रिजॉल्व कर दिया है, क्लोज़ कर दिया गया है। और जो परमिशन से जो पॉलिटिकल पार्टीज जो मांगते हैं, 2666, इसके सापेक्ष हमने बहुत त्वरित गति में, जो चुनाव आयोग हमको परमिशन के लिए टाइम देती है 48 आवर्स 72 आवर्स, बट उससे पहले हमने, मुझे लगता है कि मैक्सिमम हमने 6-7 घंटे में ही रिजॉल्व कर लिया है सारी परमिशन इन लोगों को। सो पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से अभी तक कोई शिकायत नहीं है। आज मुख्य तौर पर मैं ये बताना चाहूँगा, कल आज थोड़ा मीडिया में थोड़ा सा गलत आप लोगों ने कुछ पोलिंग पर्सन वेलफेयर के लिए हमने जो जो किया है, कुछ मीडिया में सही रिपोर्टिंग नहीं हुआ। सो मैंने सोचा आप लोगों को तस्वीर थोड़ा सा क्लियर कर दूँ। ये पहली बार हुआ होगा हमने इस बार, क्योंकि हमारा पोलिंग पर्सनल लगभग 93,000 लोग लगते हैं, अलग अलग पुलिस हो गया, हमारा पोलिंग स्टाफ हो गया है, बहुत सारे लोग BLOs हो गया है। सो इन सब की वेलफेयर के लिए हमने बहुत सोचा है। सो उसी क्रम में हमने, जैसा एक एग्जांपल बताता हूँ, BLOs के लिए हमने 1,000 रुपये सिर्फ, क्योंकि वो लोग वोटर्स के साथ संपर्क में रहता है, फ़ोन कॉल करना पड़ता है। आज तक उनके लिए कोई मानदेय के अलावा, उनको जो साल भर जो मानदेय देते हैं उसके अलावा कोई कॉलिंग के लिए पैसा नहीं देते। इस बार हमने 1,000 रुपये पर BLO उन्होंने सिर्फ कॉल करने के लिए, डेटा पैकेज के लिए, क्योंकि उनको व्हाट्सएप मैसेज भी भेजना पड़ता है, इन सब के लिए वो भी हमने इन लोगों को दिया है। और वेबकास्टिंग पर्सनल, जो वेबकास्ट टीम्स है हमारा, लगभग कितने बूथ्स में है वेबकास्टिंग? 5,800 बूथ में वेबकास्टिंग होता है, जो क्रिटिकल बूथ, वल्नरेबल और तमाम जो भी सेंसिटिव बूथ है, उन लोगों के लिए आज तक कोई मानदेय नहीं था। जो वहाँ पर जो लोग लगते हैं काम करने के लिए, उनके भी हमने 150-300 रुपीज़ पर डे का हमने मानदेय दिया है। और ये जो बिस्तर के बारे में जो इश्यू उठा है, वो DM तेहरी ने हमारे सामने लेके आया था कि साहब पोलिंग पार्टियाँ बिस्तर लेके जाते हैं, तो उन लोगों के लिए EVM VVPAT ये भी लेके जाना पड़ता है, और बिस्तर भी ले जाने में उनको परेशानी हो रही है। हम क्यों ना बिस्तर हम प्रोवाइड करें वहाँ पर पोलिंग बूथ पे ही, हम क्यों ना दे करके। सो हमको अच्छा लगा है इसलिए। और हमारा लेखपाल लोगों का मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। वो लोग बहुत काम कर रहे थे बूथों में, हमें लास्ट मोमेंट में उनको बिजली जोड़ना, तमाम टाइप की जो भी व्यवस्था हमारी लेखपाल साहिबानी करते हैं। वास्तव में उनके परेशानी मैं समझता हूँ कि प्राइस कम मिलता है, इसलिए सरकार ने उनको 500 रुपये, जो भी व्यवस्था करने के लिए 500 रुपये देते थे। इसके अतिरिक्त हमने बिस्तर के लिए 500 रुपये अतिरिक्त हमने उनको प्रोविज़न दिया है। और नियम ये है कि उसको फ्रेश खरीद के नहीं लेना है बिस्तर, वहीं पर गांव में किसी से किराए लेके, नियम ये बोलता है कि जो स्वयं सहायता समूह हैं उनसे किराए पे लेके पोलिंग पार्टी को दिए जाने के प्राविधान है। तो फिर हमने DMs को आज निर्देश दिया है कि आप लोग लोकल व्यवस्था देख लीजिएगा किस हिसाब से इसको किया जा सकता है। अगर लेखपाल लोग नहीं कर पा रहे तो फिर किसी और विभाग से इसको आप लोग मतलब वो SHG से रेंट के माध्यम से, इससे हमारा लोकल इकॉनमी भी बढ़ता है। वो पैसा हमारे स्वयं सहायता महिलाओं के खाते में ही वो पैसा जाता है, किराए का पैसा।
सो इकोनॉमी भी बढ़ता है। सो मैं आई होप मैंने क्लैरिफाई किया मेरा पोजीशन। और टर्नआउट बढ़ाने के लिए, क्योंकि आप लोगों को विदित है कि उत्तराखंड में हमेशा पोलिंग परसेंटेज थोड़ा सा कम रही है यहाँ, इस बार पहली बार हमने अभिनव पहल किया है। 60 लाख वोटरों को अभी तक हमने शपथ दिलाया है। ये बहुत ही बड़ी मात्रा है। इसके लिए हमने गिनीज के लिए भी प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि एक अभिनव पहल है कि इतने सारे लोगों ने, हमारे पास हस्ताक्षर है। ऐसा नहीं है कि आप ये मत सोचिए कि हवा में हमने शपथ दिलाया है। हमने तो बिल्कुल एकदम हस्ताक्षर है, अंगूठा निशान या हस्ताक्षर लोगों का, वहाँ पर उपस्थित लोगों का, ये सब हमने किया है। और पहली बार हमने पोलिंग पार्टी को एक बैग दिया है जिससे वो सामान ले जा सकते। इससे पहले एक छोटा सा बैग दिया जाता था, इस बार हमने एक बैकपैक दिया है और बाद में उसको पोलिंग पार्टी उसको ले जा सकता है स्वयं, उसको हमको वापस करने की ज़रूरत नहीं है। सो दैट उन लोगों को सामान को डुलान करने में इसके लिए थोड़ा सुविधा रहे। और पहली बार हमने बूथ हेल्थ मैनेजमेंट प्लान बनाया है सारी पोलिंग पर्सनल के लिए। आज तक ये कभी नहीं बनाया है। मतलब हर प्रिसाइडिंग ऑफिसर ये जान सकता है कि मुझे एक इमरजेंसी होने से पहले क्या होता था, कुछ घटना घटी, उन्होंने सेक्टर मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म किया, उन्होंने जोनल मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म किया, जोनल मजिस्ट्रेट एसडीएम को इन्फॉर्म किया, फिर एसडीएम से डीएम को आया, डीएम फिर उनको बताते तो वापस इन्फॉर्मेशन फ्लो वापस जाती है कि क्या करना चाहिए। इस बार हमने उनको पहले ही बता दिया है कि भैया आपको कुछ घटना घटी है तो किस अस्पताल से डॉक्टर से सीधा बात करनी है। मतलब बीच में हमने इतना तमाम तंत्र की ब्यूरोक्रेसी को हमने ख़त्म किया। सो प्रिसाइडिंग ऑफिसर को पता है कि क्या करना चाहिए करके, बस उनको एक फ़ोन उठा के, बाकी वो चैनल तो चलेगी और ये भी उनको पैरेलली फास्ट करने के लिए ये भी हमने किया है।